यह क्या था? क्या उस हवाई जहाज ने कोई बम गिराया? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस धमाकेदार आवाज़ का कारण क्या था। क्या आपने सुपरसोनिक स्पीड से तेज उड़ते किसी हवाई जहाज को देखा है? अगर देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके आसपास से गुजरने के तुरंत बाद एक ज़ोरदार धमाके जैसी आवाज़ होती है। लेकिन यह किसी बम के धमाके की आवाज़ नहीं होती, बल्कि यह हवाई जहाज़ की आवाज़ के स्पीड से ज़्यादा तेज़ उड़ने से बनी सोनिक बूम होती है। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आवाज़ की गति कितनी होती है। आवाज़ की गति उसके माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है और हवा का घनत्व उसके तापमान और समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। 21 डिग्री सेल्सियस और समुद्र तल पर हवा में आवाज़ की गति होती है 344 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1238 किलोमीटर पर आवर। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक अर्नस्ट माक ने हवा की गति को मापने का एक तरीका बनाया था जो आवाज़ के गति से संबंधित था। अगर कोई हवाई जहाज़ आवाज़ की गति के बराबर उड़ता है तो कहा जाएगा कि वह हवाई जहाज़ माक 1 पर उड़ रहा है, और अगर हवाई जहाज़ आवाज़ की गति के दुगने गति से उड़ता है तो कहा जाएगा कि जहाज़ माक 2 पर उड़ रहा है। यह तो हवाई जहाज़ के गति के बारे में था। अब देखते हैं कि इतनी ज़्यादा गति में स्पेशल क्या है। जब कोई जहाज़ हवा में आगे बढ़ता है तो अपने आगे और पीछे की ओर लगातार कई प्रेशर वेव्स बनाता है। जब हवाई जहाज़ की गति बढ़ते बढ़ते माक 1 से ज़्यादा हो जाती है तो ये प्रेशर वेव्स एक दूसरे के रास्ते में आकर टकराने लगते हैं। इन वेव्स के टकराने पर वहाँ उपस्थित हवा के दबाव में भारी बदलाव आता है। हवा के दबाव में अचानक आए इस बदलाव के कारण धमाकेदार आवाज़ पैदा होती है, जिसे हम सोनिक बूम कहते हैं। जब भी एरोप्लेन के माक 1 से ज़्यादा स्पीड से उड़ने पर हम सोनिक बूम सुनते हैं तो असल में हम डबल सोनिक बूम सुनते हैं। पहला सोनिक बूम तब बनता है जब हवाई जहाज़ का सबसे अगला छोर माक 1 से ज़्यादा स्पीड से जाने के कारण हवा के प्रेशर को अचानक बदल देता है। जब हवाई जहाज़ आगे बढ़ता है तो हवा के प्रेशर के नॉर्मल होने के कारण दूसरा सोनिक बूम होता है। जितनी देर तक हवाई जहाज़ माक 1 से ज़्यादा स्पीड से उड़ता रहेगा उतनी देर तक वह लगातार सोनिक बूम बनाता रहेगा। लेकिन इतने ज़ोरदार आवाज़ बनाने वाले इस हवाई जहाज़ के अंदर बैठे पायलट उससे बचते कैसे हैं? असल में सोनिक बूम पायलट्स को सुनाई ही नहीं देता, उन्हें तो बस सोनिक बूम से बनने वाले प्रेशर वेव्स दिखाई देते हैं। तो अगली बार जब आप सोनिक बूम सुनेंगे तो आपको इसका कारण पता होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और भी इंटरेस्टिंग साइंस के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।